अब नीमच में सीआरपीएफ का 66वां स्थापना दिवस है। सीआरपीएफ परेड ग्राउंड की लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हुए। लाइव तस्वीरें नीमच से। Born and brought up in Bharatpur, Rajasthan, Shri Vivek Kumar Gupta, Assistant Commandant, was enlisted as Gazetted Officer in 2023 DIGO 18th batch. Currently deployed in 21st Battalion CRPF, he completed his graduation in BCA from Rajasthan University and post-graduation in MBA from Rajasthan Technical University. After joining CRPF, he has served in various battalions like 111 Battalion Dantewada, 203 Cobra and 246 Battalion. For his meritorious services, he has been awarded Internal Security Medal and IG's Commendation Letter. तो नीमच से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीआरपीएफ का 66वां स्थापना दिवस और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। देखिए, 4 दिन में दूसरी बार केंद्रीय गृह मंत्री का मध्य प्रदेश दौरा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। इस भव्य धार्मिक समागम में उनके समर्पण और देशभक्ति ने एक उल्लेखनीय मिसाल कायम की। सीआरपीएफ के जवान सभी घाटों, मेला प्रांगणों और प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था बनाते हुए आधुनिक तकनीक और सतर्क निगरानी के साथ किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तत्पर रहे। भारी भीड़ के बीच सीआरपीएफ के जवान सक्रिय रूप से विनम्र व्यवहार रखते हुए श्रद्धालुओं को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान कर रहे थे। साथ ही साथ सीआरपीएफ की आपदा प्रबंधन टीम किसी भी संकट का तुरंत जवाब देने हेतु हाई अलर्ट पर रही। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान खोए हुए बच्चों और बुजुर्गों को उनके परिवार से मिलाने में भी इस बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अटूट प्रतिबद्धता और समर्पण की मिसाल कायम करता हमारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। द्रुत कार्यबल सेक्टर का नेतृत्व कर रहे हैं श्री संकेत सुनील सकलकले, सहायक कमांडेंट 99 RAF। आप 2017 में 50वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले श्री संकेत ने गणित में MSc किया है। आपने छत्तीसगढ़ में बीजापुर और सुकमा में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी अति महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपको आपकी सराहनीय सेवा के लिए एक राष्ट्रपति आंतरिक सुरक्षा पदक, केंद्रीय गृह मंत्री आंतरिक सुरक्षा सेवा पदक एवं 3 महानिदेशक डिस्क एवं प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया गया है। तो नीमच से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीआरपीएफ के 66वें स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। सबसे पहले मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया और इसी के साथ ही सीआरपीएफ कर्मियों का आज अमित शाह सम्मान करेंगे। गैलेंट्री अवार्ड से अमित शाह सीआरपीएफ का सम्मान करेंगे। हम सीआरपीएफ हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी शांति बहाल करवाते हैं। जी हां, हम सीआरपीएफ हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाओं के समय देश के संकट मोचक बन जाते हैं। हाँ, हम सीआरपीएफ हैं। अशांति एवं सांप्रदायिक तनाव के माहौल में दंगा नियंत्रण कर पुनः शांति स्थापित करवाते हैं। जी हां, हम सीआरपीएफ हैं। हम भारत की आंतरिक सुरक्षा का सबसे सशक्त स्तंभ हैं।
हम सीआरपीएफ हैं। The CRPF has transformed itself into the first responder and lead force for all counter-insurgency and counter-terrorism operations and contingencies. We are regularly called when a state's law enforcement measures prove inadequate. The critical pillar in a counter-insurgency scenario has always been the establishment of security and stability, and the CRPF is the core element in that pillar. This generally means our immediate deployment as the lead force, supplemented by other forces. Our endeavor is to create a counter-insurgency grid that covers the entire affected area and with that mounts pressure on the adversaries. In today's parade, Cobra sector is being led by Shri Karthikeyan S, Assistant Commandant, 204 Cobra, Karanpur. Born in Ariyalu district of Tamil Nadu, he has completed his graduation in Bachelor of Engineering from Anna University, Chennai. He is a directly appointed gazetted officer of 47th batch, and for his extraordinary services in CRPF, he has been awarded 3 DJ discs and commendation letters. अब से कुछ ही क्षणों में हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय शौर्य स्थल पर वीर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु पहुंचेंगे। तो नीमच से सीधी तस्वीरें। सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां परेड करेंगी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। गैलेंट्री अवार्ड से अमित शाह सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करेंगे। Boundaries of region, religion, race and class, charged with the memories of those who have laid down their lives for the nation. Today, it's yet another occasion when CRPF celebrates its diversity and showcases its strength and versatility. We shall witness magnificent parade that celebrates Nari Shakti, as well as the dynamic and diversified role that CRPF plays in maintaining internal security of the country. आज की परेड का छठा दस्ता राजस्थान सेक्टर का श्री विक्रम कुमार मीना सहायक कमांडेंट की कमान में। आप 44वें बैच के सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारी हैं। मूलतः राजस्थान के निवासी, आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। आपने झारखंड और जम्मू कश्मीर के अत्यंत संवेदनशील इलाकों में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। आपकी बहादुरी और सराहनीय कार्यों के लिए आपको 4 डीजी डिस्क एवं प्रशंसा पत्रों से सम्मानित किया गया है। किया जा रहा है, साथ ही उनके बलिदान के सम्मान में ध्वज को हाफ मास्ट कर नीचे उतारा जा रहा है। सहृदय नमन उन वीरों को जो छोड़ धरा को अमर हुए, जिस माँ की गोद में पले बढ़े,
मिल उसकी रज में प्रवर हुए। है धन्य हुई वह कोख मात्र की, जिसने शूरों को जन्म दिया, जो लड़े वतन की रक्षा में, जीवन को भी कुर्बान किया। है लाल हुई यह धरती भी, जिनके लहू के खतरों से, शत बार नमन साहस को उनके, जो टूटा नहीं था खतरों से। मातृभूमि की रक्षा कर, जो उसके ऋण से मुक्त हुए, देकर बलि अपने प्राणों की, धरती की गोद में सुप्त हुए। सदियां भी याद रखेंगी उनके देश प्रेम बलिदान को, अतुलनीय साहस, पौरुष और आत्म अभिमान को। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और शौर्य स्थल पर उपस्थित सभी कुछ क्षणों का मौन रख अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अब विशिष्ट गार्ड द्वारा सलामी शस्त्र कर पुनः ध्वज को लहराया जा रहा है। नमन उन्हें जो सर कटे स्वतंत्रता की रक्तिम राहों में, नमन उन परिवारों को जहां लाल न लौटे बाहों में, नमन हर बलिदानी को जिसने तन मन धन वारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये स्मारक नहीं होते मात्र टुकड़े पत्थर के, इनमें गढ़े हैं उन अमर शूरवीरों के नाम, जो इतिहास के पन्नों में, जगत के रंगमंच पर कभी हम जैसे जीवंत इंसान थे, और जिन्होंने अपने बलिदान से न केवल अपने वतन को ही जिंदगी दी, बल्कि इस पत्थर के स्मारक को भी हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, जिसके आगे हम शीश नवाते हैं, क्योंकि यही पहचान है हमारी अस्मिता की, गौरव की और बलिदान की। शौर्य स्थल पर उपस्थित बैंड इन क्षणों को और पावन बना रहा है। इस अवसर पर बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हुए। है नमन उनको कि जो देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए। है नमन उनको
कि जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। मुख्य अतिथि महोदय का शौर्य स्थल से प्रस्थान। We are now eagerly waiting for the arrival of Honorable Chief Guest, Shri Amit Shah, Union Minister of Home and Cooperation, Government of India. तो सीआरपीएफ का 66वां स्थापना दिवस, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और अब गैलेंट्री अवार्ड से सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करेंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सीआरपीएफ की 8 टुकड़ियां, आप देखिए स्क्रीन पर लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं, 8 टुकड़ियां आज विशेष परेड करने वाली है। तो नीमच से सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। 4 दिन में केंद्रीय गृह मंत्री का ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की 8 अलग अलग टुकड़ियां और ये टुकड़ियां परेड करती नजर आएंगी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। और सबसे पहले उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं आम लोग भी यहां पर इकट्ठा हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच अमित शाह नीमच पहुंचे और देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। ये वो शहीद है जिन्होंने अपनी जान की परवाह करे बगैर देश के नागरिकों की रक्षा की। तो नीमच से लाइव तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतिहास के पन्ने हमें याद दिलाते हैं। तो ये वो सीआरपीएफ के जवान हैं जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जो आपदा के वक्त मसीहे के तौर पर काम करते हैं। और कई बार तो देखिए हम देखते हैं कि जब कोई आपदा आ जाती है या कोई ज़रूरत होती है तो दिन रात 24 घंटे ये हमारी सुरक्षा में तैनात होते हैं। और आज उन्हें सम्मानित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद मध्य प्रदेश आए और अब सीआरपीएफ कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री सम्मानित करेंगे। तो नीमच से लाइव तस्वीरें 8 टुकड़ियां अलग अलग स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और इसके पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए। इसके अलावा बीजेपी के और भी नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये एक यूनिट है, समूह है जो भारत की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए तैनात किए जाते हैं। और ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं अलग अलग टुकड़ियां सीआरपीएफ की, और ये अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार के कामों में शामिल होती है, जैसे कि
दंगा नियंत्रण, आतंकवाद विरोध अभियान और वीआईपी सुरक्षा। तो कुल मिलाकर पूरे देश की सुरक्षा का जिम्मा सीआरपीएफ के ही कंधों पर है। सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और आज 86वां स्थापना दिवस है। तो ऐसे में सीआरपीएफ के कर्मियों को सम्मानित करने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री मध्य प्रदेश में नीमच में आज उनका दौरा। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया और अब थोड़ी ही देर में सम्मानित करने का कार्यक्रम भी होगा। चाहे हम दंगा नियंत्रण की बात करें, आतंकवाद विरोधी अभियान की बात करें, वीआईपी सुरक्षा की बात करें या चुनाव सुरक्षा की बात करें, सीमा सुरक्षा की बात करें या राहत और बचाव अभियान की बात करें, ये वही जवान है जो अपनी जान की परवाह करे बगैर दिन रात 24 घंटे देश के नागरिकों की सेवा में तैनात रहते हैं। तो आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की 8 अलग अलग टुकड़ियां और थोड़ी ही देर में परेड की शुरुआत। उसके पहले आप देख सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। सीधी तस्वीरें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देखिए सीआरपीएफ गृह विभाग के अंडर ही आता है, तो ऐसे में कार्यक्रम और भी खास हो जाता है क्योंकि खुद गृह मंत्री आज इन कर्मियों को, सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करने वाले हैं। तो सीआरपीएफ भारत की आंतरिक सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सीआरपीएफ कानून व्यवस्था को लागू करने, आतंकवाद से मुकाबला करने और नागरिकों की सुरक्षा करने में मदद करती है और कई बार नागरिकों की सुरक्षा करते करते जवान अपनी जान की परवाह करे बगैर, देखिए कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं जिसमें जवान शहीद हो जाते हैं। तो तस्वीरों में भी आपने देखा अमित शाह ने सबसे पहले उन जवानों को, उन शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी और उसके बाद देखिए परेड की सीधी तस्वीरें आपके सामने। 8 अलग अलग टुकड़ियां आज विशेष परेड करने वाली है। के वरिष्ठ अधिकारियों से परिचय प्राप्त करते हुए तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की स्थापना जुलाई 1949 को हुई थी। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी और इसके बाद इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। ये बल संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने के लिए काम करता है और आज 86वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश शासन के दौरान क्राउन प्रतिनिधियों को सुरक्षा प्रदान करना था। इतिहास हम आपको बता रहे हैं और उसके बाद भारत सरकार द्वारा इसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के रूप में स्थापित किया गया। सीआरपीएफ का उद्देश्य कानून और व्यवस्था बनाए रखना और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना था। तो देखिए सीआरपीएफ स्थापना के बाद से ही विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता आ रहा है और वो भूमिकाएं हैं चुनाव के दौरान सुरक्षा प्रदान करना, आतंकवाद और नक्सलवाद से निपटने में राज्य सरकारों की मदद करना, इसी के अलावा इसके साथ ही वीआईपी सुरक्षा प्रदान करना, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्य करना। और देखिए ये कहने में गर्व होता है कि आज सीआरपीएफ भारत का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है
और आज 86 साल हो गए हैं सीआरपीएफ को। सीआरपीएफ का स्थापना दिवस है, तो ऐसे में जाबाज सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंचे हैं। 4 दिन में ही उनका दूसरा मध्य प्रदेश का दौरा, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं अमित शाह किस तरह से अर्धसैनिकों से रूबरू हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में इन कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शहीद जवानों को नमन किया। उसके बाद आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें नीमच से, और इसके बाद कार्यक्रम में सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। तो आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और यह सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। 86 साल हो चुके हैं सीआरपीएफ को और आज स्थापना दिवस। आपको बता दें कि आजादी के बाद यानी 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया था और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के अनुसार इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। स्थापना दिवस और सीधी तस्वीरें नीमच से आपको दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ परेड ग्राउंड में कार्यक्रम और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। थोड़ी ही देर में सीआरपीएफ कर्मियों को सम्मानित करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो लाइव तस्वीरें सबसे पहले आपके अपने चैनल बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। परेड को सलामी देते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह, और अब परेड की शुरुआत 8 टुकड़ियां सीआरपीएफ की अलग अलग 8 टुकड़ियां आज विशेष परेड का आयोजन करेगी। देखिए कुछ ही देर में परेड की शुरुआत। तो परेड को सलामी दे दी है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। और परेड के बाद सीआरपीएफ कर्मियों का सम्मान करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है। सीधी तस्वीरें नीमच से आप देख रहे हैं। तो आज पूरे 86 साल हो गए हैं सीआरपीएफ को। आंतरिक सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है और ये सबसे पुराना, जी हां, सबसे पुराना केंद्रीय अर्धसैनिक बल है जो आज तक अपनी सेवाएं निभा रहा है। तो नीमच से सीधी तस्वीरें, परेड की सलामी गृह मंत्री ने दे दी है और कुछ ही मिनटों बाद परेड की शुरुआत। विशेष परेड का आयोजन इस ग्राउंड में होने वाला है जिसमें सीआरपीएफ की अलग अलग 8 टुकड़ियां पार्टिसिपेट करेंगी। तो 86 साल हो गए हैं सीआरपीएफ को और इन 86 सालों में देखिए बहुत कुछ बदला है। सीआरपीएफ का नाम भी बदला है, लेकिन जो कर्म है, सीआरपीएफ कर्मियों का कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, राष्ट्र के प्रति संपूर्ण समर्पण, राष्ट्र के प्रति ये कर्मी, ये जवान हमेशा तैनात रहते हैं और अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। और इन कर्मियों की ही कर्तव्य निष्ठा को आज सम्मानित करने आए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश की धरा पर।
तो लाइव तस्वीरें सीआरपीएफ की अलग अलग 8 टुकड़ियां आप देख सकते हैं। जाबाज सीआरपीएफ कर्मी इस परेड में शामिल और एक साथ एक ताल एक लय के साथ आप देख सकते हैं परेड। तो नीमच से लाइव तस्वीरें सबसे पहले बंसल न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। तो परेड की शुरुआत हो गई है। जैसे ही परेड खत्म होती है उसके बाद सीआरपीएफ कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री सम्मानित करेंगे। 4 दिन में दूसरा मध्य प्रदेश दौरा है। और देखिए आज काफी महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही काम करता है, तो ऐसे में खुद गृह मंत्री का आना वाकई एक बड़ी बात है।